स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी का फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आईसीडीएस के द्वारा बिहार सरकार के द्वारा एक जरूरी निर्देश जारी किया गया है सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के लिए। तो चलिए इस वीडियो को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें जो है आईसीडीएस ने खुद निर्देश दिए हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया जाएगा, किस दौरान से क्या लापरवाही करने के दौरान आप पर कार्रवाई होगा। तो सभी आंगनबाड़ी बहनों से अनुरोध है कि इस वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। यदि वीडियो का आपका इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे, आपको पसंद आए, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अन्य बहनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग। ये लेटर जो है दिनांक 22/5/2024 को जारी किया गया है, यानी कि ये लेटर जो है वो कल ही जारी किया गया है शाम को। और जो आईसीडीएस का संचय का संख्या है वो 3256 है। आप लोग ये देख लिए। निदेशक जो है वो आईसीडीएस बिहार से जारी किया गया है। तो ये सब चीज़ हम लोग देख लिए हैं। सेवा में किनको ये लेटर जारी किया गया है, तो ये चीज़ आप लोग को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इन सभी जिलों में ही कार्यरत रहेगा, क्योंकि बिहार के सभी जिलों के लिए जारी नहीं किया गया है। इनमें देखिए जिलों का नाम भी दिया गया है, जिसको हम लोग फटाफट से पढ़ने का कोशिश करते हैं। देखिए जिला का नाम है वैशाली, समस्तीपुर, सारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, दरभंगा, अररिया, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, कैमूर, रोहतास एवं पटना। इन सभी जिलों को ही इसमें शामिल किया गया है, और जो अन्य जिले बच जाते हैं हम लोग का, उन सभी जिलों की बात नहीं की जाती है। तो श्योर हैं जो इन जिलों में इनका नाम नहीं है वो इससे बचे हैं, और जो बाकी जिलों का नाम दिया गया है इन सभी जिलों पर ये कार्रवाई होना निश्चित है। चलिए हम लोग समझते हैं आखिर क्या चीज़ के बारे में बताया गया है। और जो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी कि वहाँ के सीडीपीओ हैं, उनको भी सम्मिलित किया गया है। उनका भी देखिए इस प्रकार से उन्हीं जिलों का नाम यहाँ पर संगित किया गया है। तो देखिए इसको अब हम लोग समझते हैं, सीधे विषय पर चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं विषय जो यहाँ पर चर्चा की जा रही है, यहाँ पर बताया जा रहा है विषय। तो विषय है आंगनबाड़ी केंद्र पर अंडा, दूध एवं मूंगफली की उपलब्धता के अनुश्रवण के संबंध में। यानी कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर अब अंडा मिलेगा, दूध मिलेगा, साथ ही मूंगफली की उपलब्धता कराने के संबंध में आईसीडीएस ने निर्देश जारी किया है। तो देखिए इन जिलों में आप लोग को पता होगा ये थोड़ा सा प्रभावित जिला है, बिहार का सबसे पिछड़ा जिला है, तो इसलिए इन सभी जिलों पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अब ये आप सभी बहनों को ठेस ना पहुँचे, इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, बट आप लोग को पता होगा ये बाढ़ से और अन्य चीज़ों से प्रभावित हमेशा रहता है। तो देखिए बताया जा रहा है, महाशय उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समेकित बाल विकास सेवाएं अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से लेकर 6 वर्ष तक के स्कूल पूर्व शिक्षा हेतु नामांकित बच्चों को दिए जा रहे गर्म पका भोजन यानी कि HCM, जिसको हम प्रत्येक 2 दिनों के लिए दिया जाता है। तो आप लोग ये भी समझें कि जो HCM आप लोग देते हैं वो प्रत्येक 2 दिनों के लिए देते हैं। यहाँ पर देखिए सम्मिलित किया गया है कि जो स्कूल पूर्व बच्चे जो आपको 3 से लेकर 6 वर्ष पढ़ने आते हैं, सिर्फ उन्हीं के बारे में चर्चा की जा रही है। तो समझे आप लोग के अतिरिक्त मुर्गी का अंडा अथवा अंडा नहीं खाने वाले बच्चों के लिए हम मूंगफली सप्ताह में 2 बार अर्थात बुधवार एवं शुक्रवार तथा मंगलवार एवं गुरुवार को दूध दिए जाने की प्रावधान किया गया है। ये आप लोग भी जानते हैं। उक्त योजना का उक्त नियम का गुणवत्ता संचालन एवं अनुश्रवण हेतु सहयोगी संस्था PCI के द्वारा चेकलिस्ट का निर्माण कराया गया है एवं संस्थान के प्रतिनिधियों द्वारा दिनांक 6 से लेकर 15 जून तक, देखिए आप लोग समझ आइए, आप लोगों का जो जांच का डेट घोषित किया गया है वो 6 से लेकर 15 जून तक, जो कि आपका अगला मंथ आने वाला है। तो समझ आइए आपका अगला मंथ आपके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। जो सेविका सावधान नहीं रहती है उनके लिए दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर देखिए साफ मेंशन किया गया है कि 6 जून से लेकर 15 जून तक आपके 15 जून 2024 तक चयनित परियोजनाओं यानी कि जो आपको ऊपर में लिस्ट दिया गया था उन्हीं परियोजनाओं में सूची संकलन किया गया है कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर अंडा या तो अंडा अगर बच्चा नहीं ले रहा है उसको मूंगफली एवं दूध वितरण से संबंधित सर्वे किया जाना है। यानी कि इन सभी केंद्रों पर जो कि जिनका लिस्ट जो है वो आपके कार्यालय में भेज दिया गया है, आप जिनका यहाँ पर जिला का नाम था उन सभी जिलों में अब सर्वे किया जाएगा कि आखिर यहाँ पर कितना बच्चा है जो कि इनको दूध लेता है, ठीक है, तो या क्या वास्तव में उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सभी चीज़ों के सर्वे मतलब कि एक तरह का टीम गठित करके जांच किया जाएगा। उस जांच को आईसीडीएस खुद से देख रही है, तो ये आप लोग सावधान हो जाएं बहुत सतर्क तरीके से। देखिए बताया जा रहा है, अतएव निर्देशित करना है कि उक्त सर्वे कार्य में संस्थान का आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाए। संबंधित परियोजनाओं के महिला प्रशिक्षिकाओं भी इसमें सहयोग देने के लिए निर्देशित किया जाता है। यानी कि वहाँ के जो LS हैं वो भी उनके सहयोग करेगी, क्योंकि ये डायरेक्ट आईसीडीएस का आदेश है और सभी लोगों को सहयोग करना होगा। तो जो
टीम गठित किया गया है वो आपके परियोजना पदाधिकारी होंगे। उससे भी ऊपर से अधिकारी आ सकते हैं। वो सभी अधिकारी आपके यहाँ जाके सर्वे करेंगे बाकी में किनको मूंगफली, अंडा, दूध का वितरण किया जा रहा है, क्योंकि हर एक महीना आपको दिया जा रहा है इस राशि का भी, और आपको दूध का पैकेट भी दिया जा रहा है। तो सभी चीज़ों का हिसाब लिया जाएगा। तो जो जिले में आपका लिस्ट जारी किया गया सभी जिलों में आप लोग सावधान हो जाएं, इन चीज़ों को समझें और आप लोग तैयार रहें। आशा करता हूं कि आप लोग सभी चीज़ को समझ गए हैं। चलिए हम लोग कुछ एक नया लेटर देख लेते हैं, जो कि निर्वाचन जिला निर्वाचन कार्यक्रम से, जो कि जहां पर अभी निर्वाचन चल रहा है उन सभी सेविकाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। देखिए जो आदेश है वो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अवसर पर देखिए तीसरा यानी कि पूर्वी चंपारण, चौथा शिवसर संसदीय क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र में 25/5/2024 को मतदाता की स्थिति निर्धारित की गई है। यानी कि 25/5 को जो पूर्वी चंपारण में जिला आते हैं उनके अंतर्गत जितने भी आ रहे हैं ये 2 प्रखंड यानी कि पूर्वी चंपारण और शिवहर संसदीय क्षेत्र, इन पर 25/5 को चुनाव होना है। इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कुछ प्रमुख निर्देश दिए जा रहे हैं और आपको कुछ कर्तव्य भी दिए जा रहे हैं। तो इसको समझिए क्या कर्तव्य दिए जा रहे हैं, इस कर्तव्य का आपको कितना पैसा मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, सारा जानकारी इसमें दिया गया है। तो चीज़ों को समझिएगा, बिल्कुल भी आप लोग स्किप मत कीजिएगा। देखिए कितना जिला का दिया गया है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत कुल इतना मतदाता केंद्र, सहायता केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिसमें कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की प्रतिनियुक्ति यानी कि सूची संकलन की गई है। तो आपके जिला में सूची भी दे दिया गया है किनको किनको डिप्टी दिया गया है। आप लोगों के पास रिपोर्ट भी चला गया होगा, क्योंकि आपका चुनाव है, डिप्टी लगा है, तो आपको निर्देश भी दिया गया है। अब यहाँ पर सभी सेविकाओं का एक बात रहता है कि सर हमको डिप्टी तो लगाया जाता है तो हमको पैसा नहीं मिल पाता। देखिए अब यहाँ पर इस लेटर में साफ तौर से बोल दिया गया है आपको पैसा भी मिलेगा, कितना मिलेगा और किससे मिलेगा ये भी बताया गया है। पहला देखिए इसमें बताया जा रहा है आपको जो कार्य दिया जाएगा, दायित्व दिया जाएगा, इसके बताया जा रहा है। पहला बताया जा रहा है आपको जो कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायक BLO के रूप में कार्य करेगी, यानी कि एक BLO है उसके सहायक के अंतर्गत में कार्य करेगी। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका प्रखंड मुख्य कार्यालय अतिरिक्त मतदाता पर्ची जो है यानी कि VIS चुनाव का एक दिन पूर्व वो प्राप्त कर लेगी। तीसरा आप लोग को बताया जा रहा है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका प्रदर्शनी यानी कि घूंघट वाली महिलाओं की जांच करेगी, जो कि घूंघट में आती है उनका जांच करेगी। चौथा है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका वर्णाक्रम मतदाता संबंधित प्रखंडों से प्राप्त करेगी और वो 25/5 को 2024 को मतदाता सूची के सहित अतिरिक्त मतदाता पर्ची भी लेकर बैठी रहेगी और जो मतदाता कर्मी आते हैं उसके सहयोग करेगी। यानी कि आपको पर्ची मिल जाएगा और सभी का मिलान करके आप लोग वहाँ पर मदद करने के लिए बैठे रहेंगे। पाँचवां कार्य आपको दिया जा रहा है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मतदाता सहायिका केंद्र के पोस्टर को संबंधित पीठासीन पदाधिकारी से प्राप्त करेगी। ठीक है, ये कार्य है। और अन्य कार्य जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका गर्मी से बचने के लिए जो मतदाताओं होते हैं उनके लिए पेयजल की व्यवस्था करेगी। यानी कि जो सेविका मतलब कि जहाँ पर जिस प्रकार से व्यवस्था आपको दिया जाएगा, इन 8 कार्य आपको दिया जा सकता है, इनमें से कोई भी आपको कार्य दिया जा सकता है। आपका है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका गर्मी से बचने के लिए पेयजल की व्यवस्था करेगी। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जो है बैठने के लिए व्यवस्था कर सकती हैं। और बताया जा रहा है 8वां में सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रतिनियुक्त सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को उक्त कार्य हेतु 1 दिन के मानदेय का भुगतान जो है वो संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी कि जो BDO होते हैं उनके द्वारा आपका किया जाएगा। तो यानी कि 1 दिन का जो मानदेय आपका है वो आपका BDO अधिकारी जो है वही करेंगे, जो प्रखंड पदाधिकारी होते हैं, जो कि राशि जिला निर्वाचन कार्यक्रम द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रकार से आपको उपलब्ध राशि भी दिया जाएगा। तो आपको देखिए यहाँ पर राशि भी दिया जाएगा, क्योंकि उस दिन आपका छुट्टी हो गया और छुट्टी का जो कार्य है मतलब कि आपको कार्य कर रहे हैं, और 1 दिन का जो आपका मानदेय होता है जो कि सरकार दे रही है आपको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के थ्रू में, वही कार्य के बदले आपको प्रखंड पदाधिकारी आपको पैसा देगी। बस यहाँ पर डिफरेंट ये है कि जो पैसा है वो आपको प्रखंड पदाधिकारी देगी, जो कि निर्वाचन कार्यक्रम से द्वारा आएगा और आपको यहाँ पर सरकार देती थी। ठीक है, तो अतिरिक्त प्रतिनियुक्त सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका आदेश का पालन करेगी। यहाँ पर एक बात समझिए आप लोग कि पैसा आपको दिया जाए या ना दिया जाए, लेकिन आपको अगर निर्वाचन कार्य में आपको लगाया जा रहा है इसके प्रति आपको जिम्मेवारी निभाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो निर्वाचन कार्य है वो हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण का कार्य है। इसमें आपको जो समय दिया गया है आप लोग ध्यान रखिए कि आपको 5 बजे से पहले आपको नहीं आना है, 5 बजे के बाद ही आपको आना है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी चीज़ों को समझ गए होंगे। यदि आप लोगों को वीडियो में कोई भी चीज़ आपका डाउट रह गया हो तो आप लोग बेहिचक हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।